गुड मॉर्निंग गाइज. सो इट्स अ लवली मॉर्निंग एंड सुबह के 6 बज गए. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. बट अभी हम लोग निकल गए हैं केदारनाथ के लिए. क्लाइमेट तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठंडा है, बट आई डोंट नो दोपहर तक क्या हो जाएगा. अभी हम लोग निकल गए. हम लोग ने बैग्स ले लिए अपने, बड़े बड़े बैग्स यहाँ पे ही छोड़ दिए बिकॉज ट्रैकिंग के लिए इशू हो सकता है. तो हमारे कॉम्पैक्ट बैग्स लेके अभी हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे टू सोनप्रयाग. फिर सोनप्रयाग से आगे का जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे. टाइम टू से बाय टू भाभी. बाय बाय. थैंक यू भाभी इतने अच्छे खाने के लिए और इतना और आपको परेशान करने के लिए सॉरी. अरे हाँ यार, नहीं हाँ सही बात. अच्छा तो अभी फाइनली हम निकल गए और ये यहाँ पे हम लोग का वेट कर रहे हुए फर्स्ट टाइम. थैंक यू. बाय भाभी. और ये है दीपक, दो लगेज कैरी कर रहा है. इतना अच्छा लग रहा है लगेज कैरी करते वक्त. हाँ पिंक कलर का बैग. और ये है मेहुल. यहाँ पे देखो, जिन्होंने आगे और पीछे दोनों जगह बैग लगा के रखी है. और सबसे छोटा बैग लिया है हमारे शुभम ने, जिसमें पता नहीं कितने क्लोथ्स है. छाया का तो आधा दीपक के पास है. नहीं यार, नहीं क्या बोल रहे थे, इतना छोटा बैग. वाह, सो कॉम्पैक्ट. और अभी हमें करना था ऑटो ऋषिकेश जाने के लिए. और सुबह सुबह ऑटो बहुत कम थी यहाँ पे. फाइनली 3 ऑटो से बार्गेनिंग करने के बाद वी फाइनलाइज्ड 1 ऑटो एट 650 रुपीज़ फॉर 7 पर्सन एंड स्टार्टेड आवर जर्नी. फाइनली हम लोग अभी विक्रम में पहुँच गए. अंकल 650 में लेके जाने के लिए रेडी हो गए. मिनिमम यहाँ से 1 घंटा तो लगेगा ऋषिकेश पहुँचने के लिए. सो 650 आई गेस इट इज़ वर्थ. हम लोग 7 लोग हैं. It's good. Now here you can enjoy some glimpse of Haridwar city. नाउ आफ्टर 1.5 आवर जर्नी हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश बस डिपो, जहां से सोनप्रयाग जाने के लिए बसेस मिलती है. बस टिकट फॉर सोनप्रयाग वॉज ₹580 पर पर्सन. आई मस्ट से ऋषिकेश बस डिपो वॉज वेरी क्लीन एंड कनेक्टिविटी फ्रॉम हियर टू दिल्ली, Bhatinda एंड अदर नियर बाय प्लेसेस वॉज वेरी गुड. And here also you will get paid bathing and toilet facility and it's very clean and hygienic. It's a good facility for people जो ट्रेन से ट्रैवल करके केदारनाथ का सफ़र शुरू करने वाले होते हैं and can't take accommodation for a halt. So यहाँ पर हम एक भैया से बात कर रहे थे to take vehicle on rent और हम as usual उनसे बार्गेनिंग कर रहे थे. He told 6 hours में हमें वो सोनप्रयाग पहुँचा देंगे, बट ड्यू टू ट्रैफिक हमें रामपुर पहुँचने के लिए 12.5 घंटे लग गए, जो 4 किलोमीटर सोनप्रयाग से पीछे था. फाइनली अभी हम लोग ने ये व्हीकल बुक किया है जो अब हम लोग को लेके जाएगी सोनप्रयाग. हम वैसे तो 7 जन हैं और 2 जन और एक्स्ट्रा ऐड हो गए जो शेयरिंग में हमारे साथ चल रहे. हम लोग 9 जन इसमें जाएंगे. सो फाइनली अभी हम लोग बैठ गए हमारे प्राइवेट व्हीकल में. जो हम लोग अभी बस से जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया बिकॉज फेयर जो है वो आई गेस 580 है बस का, और हम लोग ने प्राइवेट व्हीकल किया है जिसमें 800 है. सो हमारे अकॉर्डिंग तो हम रुक सकते हैं इसके लिए. एंड हियर वी स्टार्टेड आवर जर्नी टू सोनप्रयाग. वासुदेवा सो अभी हम लोग ने स्टॉप लिया है यहाँ पे और हम लोग उतर रहे हैं नाश्ता करने के लिए. लेट्स सी यहाँ पे क्या नाश्ता है. क्या ले रहे हो? मैगी. मैगी खा रहे हैं.
अच्छा, पराठे कौन से हैं? आलू पराठा, प्याज वाला भी है। अच्छा बाकी आता हूँ मैं। ओके। आप क्या ले रहे हो? सुबह 6 बजे एकदम मैगी, फेमस दोपहर 12 बजे मैगी, दोपहर 2 बजे मैगी, रात 11 बजे मैगी। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। मैगी। और भैया यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहे थे उनका मेन्यू, पर एट द एंड हमें सिलेक्ट करना पड़ा मैगी और पराठा। सो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का पानी वाली नदी है वो भागीरथी नदी है, जिसका उगम गंगोत्री में होता है। और जो मिट्टी के कलर की नदी है वो अलकनंदा नदी है, जो बद्रीनाथ धाम से होते हुए आती है। और इन्हीं के संगम से बनी है गंगा जी, जो ऋषिकेश, हरिद्वार और आगे का सफ़र तय करती है। आप में से बहुत जन ने सुना होगा कि मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ धाम से आती है, उसका संगम भी अलकनंदा नदी से होता है। और वही नदी संगम के बाद अलकनंदा कही जाती है। तो वो संगम रुद्रप्रयाग में होता है। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग ये दोनों पंचप्रयाग में से एक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। श्रीनगर हम लोग ने क्रॉस किया है और ये अलकनंदा नदी है जो केदारनाथ से होते हुए आती है। और यहाँ पे तो नदी का बहुत ज़्यादा फ्लो है। और यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो गई है। इफ़ यू कैन सी दोज माउंटेन्स, वहाँ पे बारिश जैसा हो गया है। और हम लोग अभी अटक गए ट्रैफिक में, तो इसलिए बीच में उतर गए। एंड ड्यू टू रोड डेवलपमेंट फ्रॉम श्रीनगर टू सोनप्रयाग बहुत सारी जगह पे सिंगल वे ही चालू है, जिसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाती है। और हम यहाँ पे कर रहे थे थोड़ी सी गुफ्तगू सुमित भैया से। भैया आपका नाम क्या है? थे हाँ सुमित नेगी। अच्छा, और आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ केदारनाथ में, गुप्त काशी। केदारनाथ में? गुप्त काशी। गुप्त काशी, अच्छा। और कितने साल से आप यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हो? गए मेरे को 8-9 साल। अच्छा, तो आप हमेशा ऐसे यात्रियों को ऋषिकेश से यहाँ पे लेके आते हो? हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ सुमित भैया हमें बता रहे थे कि बाबा केदारनाथ का दर्शन शाम को आरती के बाद बंद हो जाता है एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन शुरू हो जाता है। एंड अबाउट ट्रैकिंग हमें वो ये भी बता रहे थे कि इवनिंग में ड्यू टू सेफ्टी रीजंस सोनप्रयाग से ट्रैकिंग रोक दिया जाता है। और यहाँ वो हमें ट्रैफिक के बारे में भी बता रहे थे कि सोनप्रयाग और सीतापुर में पार्किंग स्पेस एज़ कम्पेयर टू व्हीकल विजिटिंग दिस ईयर कम होने की वजह से यहाँ हेवी ट्रैफिक एंड पार्किंग इशू फेस करने पड़ रहे हैं। सो गाइज अभी हम लोग उतर गए, यहाँ पे बीच में स्टॉप लिया है फॉर लंच। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिंपल खाना मिलता है, तो अभी वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और इसने ऑर्डर किए मोमोज नहीं है यहाँ पे। ओह सो सैड। सैंडविच ऑर्डर किया मैंने अभी। सैंडविच कौन खाता है यहाँ पे आके? अभी मेरा मन था मोमोज खाने का, बट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ओके ठीक है। और आपने क्या ऑर्डर किया है? सुबह मैगी, रात 11 बजे मैगी। पहाड़ों सीन है। इसे पहाड़ों वाली मैगी मैंने बोलते हैं। पहाड़ों वाला पहाड़ी शरबत भी ऑर्डर किया है, जो मैं टेस्ट करने वाली हूँ। और मुझे पहाड़ी थाली करना था, बट याद में मुझे करने नहीं दिया। कर लो ना, वो नहीं खा पाएगी पूरा थाली। उसके ऊपर है खाना ना खाना। अंकल ने भी बोला मतलब बात छोड़ के। और अभी हम लोग ने ये ऑर्डर किया है दाल खिचड़ी। लेट्स टेस्ट यहाँ का दाल खिचड़ी कैसा होता है। अभी बारिश चालू हो गया और यहाँ पे शुभम कहीं से खुफिया इन्फॉर्मेशन लेके आया था और हमें एक्सप्लेन कर रहा था आगे की जर्नी हमें कैसी करनी है। और रात को तुमको मतलब जैसे शाम हो जाएगा ना तो भीड़ बढ़ जाएगी। रुकने का सुबह 6 बजे दर्शन टेंट्स अवेलेबल है बोलते। अभी मॉर्निंग में आप दर्शन करेंगे तो खाली रहेगा, इतना क्राउड नहीं है। जैसे 6-7 बजे तो उसके बाद भीड़ चालू हो जाता है। हाँ, हम तो क्या बोल रहे हैं रात को वहाँ पे रुकने का? वहाँ पे नहीं रुकना है, वहाँ पे रुकने के लिए
सो फाइनली गाइज अभी बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक इन दिस एरिया हम लोग अभी गुप्तकाशी तो क्रॉस कर लिया, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग अभी बीच में रुके हुए हैं। और ये एक सुंदर सा ऐसे ब्रिज था बीच में, सो एक सुंदर सा ये ब्रिज था, तो यहाँ पे आके हम लोग अभी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ से ये मंदाकिनी रिवर आ रही है, और यही मंदाकिनी नदी का आगे जाके अलकनंदा नदी से संगम होता है। और जैसे पहले सुमित भैया ने बताया था, ड्यू टू लिमिटेड पार्किंग इन सीतापुर एंड सोनप्रयाग, यहाँ व्हीकल पार्किंग एंड ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं टू रीच सोनप्रयाग। हेंस इफ पॉसिबल गाइज प्लीज़ ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डोंट ऑक्यूपाई पार्किंग प्लेस फॉर 2 to 3 days। हियर यू कैन सी रोड के दोनों तरफ व्हीकल पार्क कर रखे थे, एंड दिस ट्रैफिक स्टार्टेड फ्रॉम 16 to 18 किलोमीटर्स बिफोर सोनप्रयाग, जिसके वजह से हम रामपुर उतर गए थे, जो था 4 किलोमीटर सोनप्रयाग से पीछे। एज़ कम्पेयर टू सोनप्रयाग आपको रामपुर में 1,500 से 3,000 के बीच में क्लीन एंड हाइजीनिक रूम मिल जाएंगे।